अब तक आपने देखा। पागल हो गए क्या? यहाँ कोई मरा नहीं, तुम्हारी मुंह दिखाई का फंक्शन चल रहा है। मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने पति विभोर की शादी। ओह माय गॉड, ये तो वीडियो है। कादम्बरी ने मोक्ष की शादी इससे की है। प्रीति, ये कौन पागल है जो तुम्हें बार बार गुड़िया गुड़िया बोले जा रहा है? मैं मोक्ष हूँ, मैं गुड़िया के पीछे नहीं पड़ा, इससे मेरी शादी हुई है। अब आगे। ये जो कुछ भी हुआ इसमें मेरे भैया की कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ माँ का डिसीजन था। मंदिर में जब फेरे हो रहे थे मैं वहां सच्चाई बताने ही आई थी, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची शादी हो चुकी थी। गुड़िया चलो मेरे साथ। भैया भैया प्लीज हाथ छोड़िए, भैया प्लीज। नहीं, बोल दिया गुड़िया मेरे साथ जाएगी तो जाएगी, बोल दिया। मेरी गुड़िया को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ओके? और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे मारूंगा, बोल दिया। मैंने संभालती हूँ, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। गुड़िया चलो ना, चलो मेरे साथ। गुड़िया बस। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुम्हारी माँ इतनी गिर गई है कि मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से निकाल रही है। आगे मारना ही था तो गला घोट के मार देती ना, लेकिन इस पागल के साथ शादी करके पल पल मार रही है मेरी बेटी को वो औरत। और तू सब कुछ जानते बूझते क्यों अपने गले में फंदा डाला हुआ है? क्यों मुझे कुछ नहीं बताया? क्यों मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी? नहीं चाहिए हमें ऐसी जिंदगी जिसमें तुझे इतना कुछ सहना पड़े। लेकिन अब मैं सब कुछ जान गई हूं ना, अब मैं तुझे उस नर्क में नहीं जाने दूंगी। तू कहीं नहीं जाएगी। मेरा खून खौल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, इस पागल को मेरे घर से बाहर ले जाओ, लेके जाओ इसे यहां से। और हाँ, कह देना अपनी मां से, रीति अब वहां नहीं जाएगी। भूल जाएगी कभी उसके पागल बेटे के साथ मेरी रीति की शादी हुई थी। अपने भाई को यहां से ले जा, अभी ले जा, वरना मैं पुलिस को बुला के इसे पागल खाने भिजवा दूंगी। जा यहां से। भैया भैया प्लीज चलिए, देखिए अगर माँ को ये सब पता चला ना तो माँ बहुत नाराज होंगी। प्लीज घर चलिए भैया। नहीं, गुड़िया चाहिए, बोला गुड़िया चाहिए। माँ जी, अब पुलिस आकर क्या करेगी? एक पत्नी को अपने पति के साथ तो जाना ही पड़ता है ना। पत्नी? किसकी पत्नी रीति? ये कोई शादी नहीं है, धोखा है। धोखा हुआ तेरे साथ। तू कहीं नहीं जाएगी। रीति बहू, मैंने ही थारे को ब्याह के लिए राजी किया था, थारी खुशी के लिए बेटा। पर जिस आदमी को खुद का होश नहीं है वो थारी को क्या खुशी देगा? ये जिंदगी भर तुझे कांटे की तरह चुभता रहेगा। इसे बाहर निकाल फेंक। तू उसे अपना पति कैसे मान सकती है? पागल की जगह पागल खाने में होती है, घर में नहीं। तू सोच ना रीति, अगर तू उसके साथ रहने लगी तो खुद पागल हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ छोड़ दे उसे, अभी छोड़ दे तू। मैं जानती हूँ आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करती, मेरी खुशी चाहती है,
लेकिन सच तो ये है कि जैसे भी है, जो भी है, इनके साथ अग्नि के सामने मैंने 7 फेरे लिए। अब यही मेरे पति है। माँ जी, आप ही तो कहते हैं ना, जीवन चलने का नाम है, तो मैं क्यों रुकूं? दादी, आप ही ने तो कहा था कि जब सूरज और चांद पर ग्रहण लगता है तो वो चलना नहीं छोड़ते। तो मैं अपनी किस्मत से क्यों भागूं? ये तेरी किस्मत नहीं है रीति। समझती क्यों नहीं है? तेरी किस्मत नहीं है, ये धोखा है। धोखा हुआ है तेरे साथ। तेरी कोई शादी नहीं हुई है, और जो आदमी एक गुड़िया और इंसान के बीच में अंतर नहीं जानता, वो तुझे क्या जिंदगी देगा रीति? जानते पूछते मैं तुझे ये जहर नहीं पीने दूंगी, अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। माँ जी, अभी यही मेरी नियति है, यही मेरा जीवन है। अब अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, मैं इस बंधन को निभाऊंगी। क्योंकि अब कुछ भी करे, मेरी किस्मत नहीं बदल सकती। माँ जी, मुझे जाने दीजिए। अगर मेरा आपका साथ होता तो वो एक्सीडेंट ही नहीं होता। अब उसके आगे सब कुछ बहुत छोटा है। जब वो दुख सहकर मैं जिंदा रह सकती हूँ, तो दुनिया का कोई भी दुख सह सकती हूँ। तो फिर जा, जो करने कर। तूने हमेशा से अपनी मनमर्जी की है। पहले कादम्बरी से मिलके तूने उसकी शर्त मानी, और अब मेरे लाख मना करने के बाद भी सब कुछ जानते हुए इस पागल के साथ तू अपनी जिंदगी निभाएगी। लेकिन एक बात मैं तुझे बता दूं, कोर्ट भी पागलपन में हुई शादी को नहीं मानता है। और तू इस पागल के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी? रीति, ये आदमी तो हार्ड मास के इंसान और गुड़िया का अंतर ही नहीं जानता। तुझे क्या जिंदगी देगा, क्या खुशी देगा? रीति, बोल। मत बोल। मैं जानती तू मेरी नहीं सुनेगी, और मैं होती कौन हूं तुझे कुछ भी बोलने वाली? कर अपनी मनमर्जी, जो करने कर। जा। माँ जी, वाओ, मेरी गुड़िया मेरी हो गई। वेरी गुड। उल्लू मजा आया, बड़ा मजा आया। उल्लू भैया बस, ऐसा मत। उल्लू मजा आया, बड़ा मजा आया। भैया गुड़िया चलो।
चलो। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि जी कर रहा है पूरी दुनिया में आग लगा दूं। ये तो अच्छा हुआ कि सिद्धि से फोन पे बात हो गई और सब कुछ बता दिया उसने। रीति की तो मैं टांगे तोड़ दूंगी, लेकिन इस मोक्ष का क्या करूं? क्या करूं इस मोक्ष का जिससे सिद्धि खुद रीति के घर ले गई? मॉम, बट यू थिंक रीति वापस आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। उसकी जान से बढ़कर उसके घर वालों, प्रभा और कंपनी की जान भी मेरी मुट्ठी में है। उसे तो आना ही पड़ेगा, और जब आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी कि कादम्बरी का रास्ता काटने की सजा कितनी भयानक होती है। आप वाह सिद्धि, तुमसे ज्यादा स्टूपिड और बेवकूफ लड़की तो इस दुनिया में ही नहीं है। तुमने एक झटके में रीति के घर वालों के सामने मोक्ष की असलियत दिखा दी। मॉम, सिद्धि बेवकूफ और स्टूपिड और डफर बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरे साथ चली थी गुड़िया को वापस लाने के लिए। तुम चिंता मत करना बेटा, क्योंकि इस गुड़िया की अब हिम्मत नहीं होगी तुम्हें छोड़कर बाहर जाने की। परिधि, मोक्ष को अंदर ले जाओ। यस मॉम, मैं ले जाती हूँ। मैंने कहा ना, परिधि ले जाएगी और तुम यहीं पर रहोगी। चलिए भाई। गुड़िया को भी लेके आना, बाद कार्टून देखेंगे दोनों। चींटी हो तो इसलिए ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब चींटी के पर निकलते हैं ना, उसकी मौत आती है। कादम्बरी के घर से जो एक बार बाहर जाता है ना, वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रही, एक आखिरी मौका। मौका देना तो आपकी मजबूरी है, मजबूरी भी और कमजोरी भी, क्योंकि आपके पागल बेटे के आखिरी उम्मीद मैं हूं। और प्रभा और कंपनी की आखिरी उम्मीद भी तुम हो। आज के बाद मेरे खिलाफ उठे तुम्हारे हर कदम की सजा सिर्फ तुम्हें नहीं, प्रभा और कंपनी को भी मिलेगी। और तुम तो इतनी स्मार्ट हो ही कि तुम समझ सकती हो कि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि कोई भी सजा सह सके। अरे, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी ही नहीं हुई। मुंह दिखाए का शगुन तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं।
ये चाबियां, मोक्ष की कबर्ड से लॉकर तक की चाबी। अब उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। लेकिन माँ, भाभी भैया को कैसे संभालेंगी? तुम्हारी और रीति दोनों की सजा मोक्ष है। आज से तुम मोक्ष से दूर रहोगे और तुम 1 मिनट के लिए भी मोक्ष से दूर नहीं जाओगे। आज से मोक्ष की हर जिम्मेदारी से तुम आजाद हो और उसकी हर जिम्मेदारी तुम्हारी है। मोक्ष के किए हुए हर हंगामे की सजा सिर्फ तुम्हें नहीं, प्रभा और कंपनी को भी भुगतनी पड़ेगी। माँ, प्लीज, भाभी भैया को नहीं संभाल पाएंगी और भैया भी भाभी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। कहीं भैया ने गुस्से में आकर भाभी पर हाथ उठा दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। माँ प्लीज माँ, भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दे दीजिए। एक जोक सुनाती हूँ, अभी अभी किसी ने फॉरवर्ड किया है। एक बिजनेसमैन ने न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार दिया कि एक जॉब वैकेंसी है। काम ऐसा है कि ऑफिस में कोई काम करना ही नहीं है, बस ऑफिस में आना है, आराम से बैठना है, खाना पीना है और इसके लिए महीने के 10 लाख रुपए मिलेंगे। शर्त सिर्फ इतनी ही कि कोई टेंशन नहीं लेना है। आसान है ना? हाँ, तुम्हारी तरह बहुत लोगों को यही लगा कि ये काम तो बड़ा आसान है और तुम्हारी तरह एक डफर लड़की को ये काम मिल भी गया। जब कोई काम नहीं है तो काम से निकालने का भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़की 1 महीने से ज्यादा काम नहीं कर पाई। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने बॉस को जाके कह दिया कि मुझे बहुत टेंशन है कि बिना काम किए आप मुझे 10 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं। और उसी वक्त उसकी नौकरी चली गई, क्योंकि शर्त तो वही थी ना कि कोई टेंशन नहीं लेना है। अब तुम्हारी ये जो रिक्वेस्ट है ना कि तुम भैया को संभालोगे, वो ना इस जोक से भी ज्यादा फनी है, क्योंकि तुम खुद ही तो एक जोक हो। इतने साल के बाद भी तुम समझ नहीं पाई कि कादम्बरी मेहता ने एक फैसला कर लिया तो मैं वो फैसला कभी बदलती नहीं। मैंने कह दिया ना, अब मोक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी रीति की है और वही उसे संभालेगी, चाहे रीति जिए या मरे। आई डोंट केयर। आप जाइए, मैं चेयर पे सो जाऊंगी। नो नो नो, बोल दिया। अगर तुम मेरे साथ उस बेड पे नहीं सोओगी तो मैं भी नहीं सोऊंगा। देखिए, मैं आपके साथ इस कमरे में हूं ना। अच्छा ठीक है, मैं इस चेयर को, ये देखिए, मैंने चेयर को बेड के पास रख दिया। अब मैं इधर ही बैठे बैठे सो जाऊंगी। नो 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 नो, ये चीटिंग है।
अगर तुम मेरे साथ उस बेड पर नहीं सोई तो मैं अभी जाके मॉम को बोलूंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। फिर मॉम आके तुम्हें डांटेगी। जाओ। नहीं नहीं, मैं आती हूँ। वाओ, मेरी गुड़िया मान गई, मेरी गुड़िया मान गई, मेरी गुड़िया मान गई, मान गई, मान गई, मान गई। चलो आ जाओ जल्दी, आ जाओ, चलो ले लो। आओ, डरो मत, आ जाओ। कम ऑन।